आपके अपने चैनल आचार्य डीसी शर्मा पर सबका स्वागत है। हम कुछ ज्योतिषीय विषयों को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। आज का सबसे पहला जो टॉपिक है जो उसका नाम है गृह निर्माण। गृह निर्माण में सर्वप्रथम भूमि पूजन आवश्यक होता है और उसमें भूमि पूजन का विधान या भूमि पूजन के समय क्या क्या वस्तु उसमें रखी जाती हैं वो आपको परिचय कराएंगे। भूमि पूजन के समय भूमि में जहाँ पर नींव रखनी होती है उस स्थान पर गड्ढा खोदकर उसमें कुछ वस्तुएं रखी जाती हैं जिनसे आगे उस निर्माण कार्य का, उस निर्माण हुए भवन का, उस भवन में रहने वाले भवन स्वामियों, भवन वासियों का, सबका जो है वो कल्याण करने वाली वस्तुएं होती हैं। जिसमें सर्वप्रथम वस्तु जो वो है गंगा जल। गंगा जल भूमि पर छिड़का भी जाता है। जो भूमि पूजन कर रहे हैं उनको आचमन भी कराया जाता है और उसमें भूमि के अंदर, नीम के अंदर उसको रखा भी जाता है। उसको एक घड़े में या एक छोटी सी शीशी में भरकर घड़े के अंदर रखा जाना चाहिए। दूसरी वस्तु उसमें जो है वो कलश है। कलश जो है कुंभ कलश जिसको कहते हैं हम लोग, वो मिट्टी का कलश होता है। वह लेकर के उस पर हल्दी लगाकर या हल्दी से स्वस्तिक बना करके ये अन्य वस्तुएं भी उसी में रख दी जाती हैं। नंबर तीसरी पीली सरसों 10 ग्राम। ये सरसों जो है, पीली सरसों के अंदर सारी अशुभता को, उस जगह की अशुभता को, उस नेगेटिविटी जिसको कहते हैं हम लोग, उसको दूर करने की शक्ति होती है, शत्रुओं से रक्षा करने की, और विषैले जीव जंतु वहाँ पर कोई ना आए, ऐसा भी उसके अंदर शक्ति होती है। तीसरी वस्तु नाग जोड़ा चांदी का। ये नाग जोड़ा जो है इसलिए रखा जाता है क्योंकि सर्प आदि जो वस्तु हैं ये ज़मीन के अंदर रहने वाले होते हैं और इनको रखने से वहाँ पर ये यहाँ से आक्रमणकारी नहीं रहते हैं। उस भूमि के लिए वो शुभदायक हो जाते हैं, इसलिए उनका प्रतीक जो है उसमें रखा जाता है। और दूसरा जो है तीसरा, उसके बाद चौथे नंबर की वस्तु है वो है वास्तु यंत्र। अगर वास्तु यंत्र न मिले, उपलब्ध न हो सके, तो आप जो है उसकी जगह पर पीली कोई वस्तु या केले की जड़ रख सकते हैं। छठवां हल्दी की गांठ 5 और छोटी सुपारी 5, 7वां नंबर। 8वां है दूर्वा, दूर्घास। दूर्घास का महत्व बहुत पूजन इत्यादि में या शुभ कार्य में बहुत होता है। ये गणेश जी को बड़ी प्रिय होती है। ये जो है अमृत को प्राप्त होती है। जब अमृत जो है, जैसे क्या कहते हैं, अमृत जो कलश लेकर जिस समय राक्षस लोग भाग रहे थे इधर उधर, उस समय वहाँ से जो कुछ बूंदें गिरी उससे ये घास जो है अमृता को प्राप्त हो चुकी है, इसलिए इसका बहुत महत्व होता है। और इसके बाद है 9वां नंबर स्वर्ण। और स्वर्ण के बाद एक किसी तीर्थ की, इस शुभ स्थान की, किसी मंदिर की
या गऊ के नीचे की थोड़ी सी रज मिट्टी जिसको कहते हैं वो भी इसमें रखना शुभ होता है। इसके बाद अगला 11वां नंबर है सिक्का। कोई भी एक सिक्का जो रखा जाए। और उसके बाद आखिरी वस्तु है तुलसी की मंजरी। इस प्रकार ये वस्तुएं तुलसी की मंजरी, जो तुलसी माँ, जिसको जगत माँ सब लोग जो है अपनी तुलसी माँ कहकर पुकारते हैं, जो भगवान की सबसे प्रिय पत्नी में हैं, और उनको जो है उन्होंने हमेशा ये आशीर्वाद दे रखा है कि उनके चरणों में वो अपना वास शालिग्राम के रूप में रखते हैं। इसीलिए माँ तुलसी की मंजरी को जो है उसमें रखा जाता है। इस प्रकार इन सब वस्तुओं को रख करके उस कम्म कलश को ढक दिया जाता है किसी सर्वे से या उस पात्र से, ढकने वाले पात्र से, और वो नीम के अंदर रख दिया जाता है। इससे उस जगह की हर प्रकार की जो है सुरक्षा रहती है, शुभता रहती है, उसमें वो रहने वालों के लिए कल्याणकारी रहता है। इसके बाद जो है उसकी जगह को चौरस करके उसके ऊपर भूमि पूजन के लिए विधान किया जाता है। उस भूमि पूजन में सबसे पहले जल छिड़कर जमीन को एकसा करके उसमें स्वस्तिक बनाते हैं, और उस स्वस्तिक पर गणेश जी का ध्यान करते हुए और भूमि का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों से उनका आवाहन करते हैं। चावल इत्यादि, फूल इत्यादि छोड़ करके उनका आवाहन करते हैं, और इसके बाद उसमें 5 ईंट जो है रखी जाती हैं। उन सभी ईंटों पर जो है स्वस्तिक बनाए जाते हैं। वो भी जो है हल्दी या रोली से बनाए जाते हैं। उन 5 स्वस्तिक पर घी और गुड़ लगा करके उनको पूजन किया जाता है। इस प्रकार से जो है बाद में जल चढ़ा करके और क्षमा प्रार्थना करके देवताओं से वहाँ पर विदा होने के लिए प्रार्थना की जाती है, और लक्ष्मी जी और गणेश जी को सदा वहाँ पर निवास करने के लिए प्रार्थना की जाती है। इस प्रकार भूमि पूजन का कार्यक्रम ऐसे संपन्न होता है। उसके बाद आचार्य जी को जो कराते हैं भूमि पूजन, उन्हें दक्षिणा भी अनिवार्य होती है, क्योंकि मंत्रहीनम क्रिया और दक्षिणाहीनम कार्य ये अक्सर जो है निष्फल ही हो जाते हैं, फलदायी नहीं हो पाते हैं। इसलिए हर किसी शुभ कार्य में जो है मंत्र और दक्षिणा 2 बहुत महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। इसका ध्यान विशेष तौर से रखना चाहिए। इस प्रकार ये भूमि पूजन या निर्माण कार्य में रखने वाली वस्तु इस प्रकार से ये जो आज का जो टॉपिक है वो पूर्ण हुआ। आशा है आप सबको ये पसंद आएगा। अगर ऐसा लगता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।